सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का 11 यानी 11वां लेसन चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मीनू के पिताजी की तबीयत कैसी थी? तो लास्ट लेसन में हम लोगों ने किया कि मीनू के पिताजी बीमार थे, तो मीनू को जल्दी से बुलाया गया था हॉस्टल से। तो जब मीनू वहां पे पहुंचती है तो उनके पिताजी, मीनू के पिताजी का क्या हालत, कैसी तबीयत थी? मीनू के पिताजी की तबीयत नाजुक थी। नाजुक का मतलब होता है क्रिटिकल, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो उनका तबीयत क्यों खराब हुआ था? क्योंकि उन्हें एक हार्ट स्ट्रोक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था। पिताजी की मदद कौन कर रहा था? तो जो लोग बीमार होते हैं तो घर में बाकी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करना पड़ता है। तो उनकी मदद कौन कर रहा था? पिताजी को कौन हेल्प कर रहा था? पिताजी की मदद आशा, रोहित और माँ कर रहे थे। तो वहां पे ये तीन लोग ही प्रेजेंट थे, आशा, रोहित और माँ। तो ये सभी लोग हमेशा ही पिताजी के पास बैठे रहते थे। कोई ना कोई घर में सब किसका इंतजार कर रहे थे? तो ये लोग तो हेल्प कर रहे थे और सब लोग किसी का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी। वो थी मीनू। घर में जब मीनू घर में सब मीनू का इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी वो, क्योंकि पिताजी उसको याद कर रहे थे कि मैं बेटी को कब देखूंगा। तो घर पहुंचकर मीनू ने क्या किया? तो जैसे ही वो घर पहुंचती है मीरापुर और अपने फादर से मिलती है, तो उसने क्या किया? घर पहुंचकर मीनू माँ के गले लगती है और फिर पिताजी को देखने जाती है। तो फर्स्ट वो क्या करती है? माँ को देखती है, तो माँ से वो गले लगती है, हग करती है, और फिर पिताजी जहाँ रूम में वो सोए हुए थे वहां देखने जाती है। अगले दिन मीनू के घर कार से कौन आता है? तो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे मीनू के घर कोई आती है। वो कौन है? अगले दिन मीनू के घर कार से उसकी बुआ आती है। तो बुआ कौन होती है? बुआ फादर की सिस्टर होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या होता है कि बुआ जी भी तो उनकी क्लोज रिलेटिव है ना, सिस्टर है। तो वो भी मिलने आती है। जिस तरह से मीनू आई है मिलने के लिए अपने फादर से, उसी तरह बुआ जी जो है वो अपने ब्रदर से मिलने आई है। बुआ जी ने अपने भैया को क्या सलाह दी? तो बुआ जी जब वहां आती हैं तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया भैया को, यानी अपने ब्रदर को, जो है दयाराम जी, मीनू के पिता। कि बुआ जी ने अपने भैया को सलाह दी कि मीनू और आशा की शादी करा देनी चाहिए। तो अब वो कहा जा रहा है कि आपको मीनू और आशा दोनों ही बहुत बड़े हो गए हैं, तो इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। क्योंकि अब बहुत ये लोग बड़े हो गए हैं, कॉलेज भी इन लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आप क्यों इन दोनों की शादी करा देते हैं? तो इससे आपको टेंशन फ्री भी हो जाएंगे आप। जब पिताजी ने मीनू से शादी के बारे में बात की, तब मीनू ने क्या कहा? तो पिताजी को ये सजेशन दिया गया अपनी सिस्टर के द्वारा कि दोनों बेटी होती है तो आप शादी करा दीजिए। तो मीनू ने कहा कि मैं अभी वकालत पढ़ रही हूँ। उसने डिसाइड किया था ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं पहले वकालत करूंगी, वकालत पढ़ूंगी और फिर मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। तो शादी नहीं कर सकती। उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगी। अगर आप चाहें तो आप आशा की शादी करा दीजिए, मतलब मेरी छोटी बहन जो है उसकी शादी करा दीजिए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे लेसन नंबर 11 से। इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, और अगर पहले से समझ में नहीं आया तो पीछे जाकर फर्स्ट ये जो स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स हैं वहां से अगर आप देख कर समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगले के लेसन में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।